बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 7 जनवरी है, एतवार का दिन है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो फैसले सुना रहा है। पीटीआई के तकरीबन जी 76 से 80% लोगों की कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। कुछ लोगों के हैं जो कि रिजेक्ट किए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के कागजात नामजदगी मुल्तान से रिजेक्ट कर दिए गए थे। उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो फैसला है उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अब इसके साथ-साथ ये भी बातें की जा रही हैं कि जी इलेक्शंस जो हैं वो मुलतवी हो सकते हैं। हारून रशीद साहब पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन जो हैं वो किसी भी लम्हे जो है उनके खिलाफ कोई फैसला आ सकता है। जैसे कि अभी आज इलेक्शन कमीशन जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक 1 माह पहले जो है उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और यही रीज़न बताई गई है कि जी उनकी तबीयत जो है काफ़ी दिन से नासाज़ थी, तो उन्होंने अब इस्तीफ़ा दे दिया। अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है उनका इस्तीफ़ा देने से क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर फ़र्ज़ करें कि इलेक्शन कमिश्नर साहब, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, वो इलेक्शन से कुछ दिन पहले इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो उनकी सीट पर कौन आ सकता है? ये बड़े अहम कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनके हवाले से बात करेंगे आपके साथ। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक इंटरव्यू दिया है एआरवाई को और वो कहते हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो सदर का हिसाब रखें, वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब जो हैं वो छोड़ दें। वज़ीर-ए-आज़म वो नहीं बन सकते हैं। और आर्मी चीफ़ का जो दौरा अमेरिका था वो बड़ा कामयाब रहा है और जो लोग बड़े फ़ेवरेट थे अब वो जो है कम फ़ेवरेट हो गए हैं और सबको हिस्सा मिलेगा। और उन्होंने क्या-क्या कुछ कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। इलेक्शंस क्या होंगे जी और क्या इलेक्शन मुलतवी हो जाएँगे? ये बड़ी अहम कुछ डिटेल्स हैं। इस हवाले से कुछ आपके सामने रखेंगे तफ़सीलात। और इमरान खान साहब के कागज़ात नामज़दगी क्या एक्सेप्ट होंगे? 15 जनवरी को कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा हो जाएँगे। तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जो इंटरव्यू दिया है एयरवाई न्यूज़ को, उन्होंने कहा है कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को सदर बनने का मशवरा दे रहा हूँ। नवाज़ शरीफ साहब दिल बड़ा करें, वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला चक्कर छोड़ दें और सदर बन जाएँ। मुल्क और जमहूरियत के लिए बेहतर है कि वो हेड ऑफ़ स्टेट बन जाएँ। नवाज़ शरीफ बादशाह हैं क्योंकि वो न्यूक्लियर और सी पैक जैसे दबंग फैसले करते हैं। ये बात तो जी बिल्कुल सही है कि न्यूक्लियर जब अटैक्स हुए तो भी नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और जो भी स्टोरियाँ सामने आई हैं न्यूक्लियर अटैक्स के हवाले से, आप जैसे भी कर लें, फाइनल अथॉरिटी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होता है, उसके हुक्म के बाद ही जो है वो न्यूक्लियर अटैक्स हुए थे, वो उनसे करवाए गए थे, उनको प्रेशराइज़ किया गया था या वो राज़ी नहीं थे। अब ये जितनी भी स्टोरियाँ हैं ये आप इनको जितने भी मर्ज़ी जो हैं वो रंग दे लें या जितना मर्ज़ी इनको मोड़ लें, आखिर नवाज़ शरीफ जो थे उस टाइम पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे। और जब सी पैक पाकिस्तान में आया तब भी नवाज़ शरीफ साहब भी वज़ीर-ए-आज़म थे, तो इन दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स का और इन दिनों बड़ी डेवलपमेंट्स का पाकिस्तान की जो है तारीख़ में जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के नाम ही जाती हैं। तो इसी हवाले से वो कह रहे हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं बादशाह हैं और उन्होंने 2 बड़े काम किए हैं। मदर ऑफ़ ऑल डील्स ये है कि एलीट और स्ट्रीट में इतना बड़ा फ़ासला नहीं रह सकता। यानी कि ये फ़ैसला हो चुका है कि जो पाकिस्तान की एलीट है, जो पाकिस्तान की अशराफ़िया है, जो पाकिस्तान को चला रही है और जो स्ट्रीट है, यानी कि जो आम अवाम है, उसमें जो कुछ फ़ासला क्रिएट हो गया है, जो एक डिस्टेंस आ गया है पिछले साल, डेढ़ 2 साल के अंदर, ये ऐसे बरकरार नहीं रह सकता है, इसको कम करना है और ये फ़ैसला हो चुका है कि जो इतना सारा जो गैप आ गया पाकिस्तान की अवाम में और अदारों में, इसको ख़त्म करना है और इसी को लेकर डिसीजन लिए जाएँगे। मदर ऑफ़ ऑल डील्स होगी और सबको हिस्सा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जी कोई एक पार्टी जो है वो हुकूमत बना लेगी। अब ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कह रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ़ का दौरा अमेरिका बड़ा खुशगवार रहा है। देख लें जो ज़्यादा फ़ेवरेट थे अब वो थोड़े कम रह गए हैं। उन्होंने ये नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से कहा कि वो पहले बहुत फ़ेवरेट थे लेकिन अब वो इतने फ़ेवरेट नहीं रहे। उसकी एक और रीज़न भी ये है ना कि ये सोचा जा रहा था कि जी नवाज़ शरीफ साहब वापस आएँगे और बड़ा जी उनका ज़बरदस्त नैरेटिव बन जाएगा, अवाम उनके साथ खड़ी हो जाएगी और इमरान खान की मकबूलियत और अवाम जो है उसको एक बड़ा शिफ्ट कर देगी नवाज़ शरीफ साहब अपने बयानिए से। लेकिन वो सारा का सारा जो है वो दबरदूस हो गया, ठुस हो गया। नवाज़ शरीफ साहब तो जो है वो अपने जो उनके बंद कमरे के इजलास हैं उनसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, ना वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, ना ही कोई जलसों का शेड्यूल है उनका। कहा तो जा रहा है कि जी 15 जनवरी के बाद वो जलसों का शेड्यूल देने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई जलसा नहीं किया है। तो वो सारा का सारा प्लान ठुस हो गया है। तो वो फिर फेवरेट इस वजह से भी जो है उनकी फेवरेटिज़्म में कुछ कमी आई है कि इनके तो पल्ले कुछ है ही नहीं।
और फिर ये भी उनको उनके नवाज शरीफ साहब की तरफ से तो बाकायदा ये कहा जा रहा था कि जी 180 की जो है मुझे सीटें दी जाए और वाज़ेह अक्सरियत दी जाए। तो वो अब कैसे वाज़ेह अक्सरियत दी जाएगी, और जिन्होंने देनी थी उन्होंने कहा था कि जी आप वाज़ेह अक्सरियत की बात कर रहे हैं, आप ये शुक्र करें कि आपकी पार्टी जो है वो बच ही जाए, उसको कुछ सीटें ही मिल जाएँ। ये सूरत-ए-हाल है आपकी ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है। सियासी जमातें मुल्क को जोड़ती हैं और इसलिए कौमी सलामती को मद्देनज़र रखा जाता है। ये वाज़ेह है कि सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, और ये जो लड़ाई इस टाइम चल रही है, ये प्यारों की लड़ाई है जिसमें कहा जाता है कि तुम वापस आ जाओ, कुछ नहीं कहा जाएगा। तो ये उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से भी कहा है कि ये जो अभी कुछ दिन बाकी हैं, इनमें मामला जो हैं वो तय हो जाएँगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब जो हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और कहा ये गया है कि जो उनकी तबीयत जो है वो कुछ दिन से नासाज़ थी, इस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने आके कहा है मीडिया के ऊपर कि जी मफरूज़ों के ऊपर कान ना धरें, कोई साज़िश नहीं है इलेक्शन को लेकर, उनकी तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की पोस्ट इलेक्शन कमिश्नर के बाद सबसे बड़ी पोस्ट है और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब अगर फ़र्ज़ करें कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो उनके बाद जो उनके डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो ओहदे का हलफ़ उठा सकते हैं। तो अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे देते हैं फ़र्ज़ करें इलेक्शन से पहले, तो क्या इलेक्शन मुलतवी हो जाएँगे? तब भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं और वुकला बरादरी बिल्कुल सीधी होकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये इस पे बिल्कुल जो है वो लकीर खींच दी गई है कि जी इलेक्शन आगे नहीं हो सकते। अब इलेक्शन को मुलतवी के होने के हवाले से हारून रशीद साहब ने भी कल अपने ब्लॉग में रात को बात की कि जी इलेक्शन के ऊपर जो है वो काले बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं और कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें कि जी इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान को इसी तरह चलाया जा सकता है? ऐसा भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान को अगर आप इस तरह चलाएँगे मज़ीद 1 से 2 साल, तो आईएमएफ का जो ये अभी $70 करोड़ की हमें किस्त मिलनी है, इसके बाद आईएमएफ कोई भी अगला प्लान हमें नहीं देगा। और अगर आईएमएफ या हमें कहीं और से बाहर से कर्ज़ा मज़ीद नहीं मिलता, तो इस टाइम पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत-ए-हाल ऐसी नहीं है कि हम अपने पाँव के ऊपर खड़े हो जाएँगे। साहब डार साहब कहते तो थे जब वो आए थे कि जी मैं देख लूँगा, आईएमएफ पैसे नहीं देगा, तो बाद में आईएमएफ ने उनसे तलवे चटवाए अपने। और फिर उन्होंने जिस तरह आईएमएफ की डील की है, वो इसहाक डार साहब से पूछें तो वो कहेंगे कि जी मेरी जो है उन्होंने लकीरें निकलवा दी हैं, और ये सबके सामने है कि किस तरह फिर आईएमएफ ने डील की है उनसे। जो बड़े उन्होंने डायलॉग मारे थे ना आके कि जी मैं आईएमएफ को 25 साल से डील कर रहा हूँ, तो आईएमएफ के बगैर इस टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत-ए-हाल ऐसी नहीं है कि जी आईएमएफ के साथ हम सीधे हो जाएँगे तो हमारे जो है वो मुल्क सीधा हो जाएगा, क्योंकि हमने ब्लैक मनी को तो जो है वो उसमें लाना नहीं है, हमने जो बड़ी मुर्गियाँ इनको पकड़ कर पैसा तो निकालना नहीं है, तो फिर पाकिस्तान आईएमएफ की उसके ऊपर ही चलेगा। तो वो अब हमें फिर इलेक्शंस करवाने ही पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में इलेक्शंस को मुलतवी करके पाकिस्तान को इसी तरह जो है साल 2 साल चलाया जाए, और फिर पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल सीधी होके खड़ी है। वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन मुलतवी नहीं होने देंगे हम। नून लीग तो चाहती है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएँ, थोड़ा टाइम हमें और मिल जाए, हम कोई बयानिया बना लें। लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, और तहरीक इंसाफ तो वैसे ही कह रही है कि इलेक्शंस के अलावा किसी उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात नहीं होगी, तो इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। वैसे ये पाकिस्तान है, इसमें अगले 24 घंटों को कुछ नहीं कहा जा सकता, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक की जो सूरत-ए-हाल है और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत-ए-हाल है, उसको देखते हुए इलेक्शन ही वाहिद हल है पाकिस्तान को सारे इस उससे निकालने का। तो इलेक्शन मुलतवी करना कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं होगा, बल्कि ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी और पाकिस्तान किसी भी मज़ीद खुदा ना ख़ास्ता तबाही की तरफ जा सकता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जी आज तौहीन सुप्रीम कोर्ट की जो दरख्वास्त दी गई थी पीटीआई की तरफ से कि जी तौहीन अदालत की गई है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जमा करवा दिया है। उन्होंने कहा है कि जी हमने चारों सूबों के आईजीज़ को भी जो है वो लेटर लिखे बाकायदा लेवल प्लेइंग फील्ड के, और आरओज़ ने भी जो है रिपोर्ट जमा करवाई हैं, तो हमने वो सुप्रीम कोर्ट की उसमें जवाब में साथ लगा दिया है सब कुछ। तो पीटीआई ने जो दरख्वास्त दी थी, इनको जुर्माना करके इनकी दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट की जाए। अब कल इसके ऊपर जो है मंडे है, समाअत होनी है, तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। अगर देखा जाए तो जिस तरह आरओज़ के ऑफिस के बाहर जिस तरह लोगों को उठाया गया, तजवीज़ कुनंदगान को, तायीद कुनंदगान को, वो सब वीडियोज़ मौजूद हैं। तो ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है। लेकिन जो पीटीआई के कागज़ात नामज़दगी एक्सेप्ट हुए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में, वो तकरीबन 76 से 80% के करीब है। तो ये एक अच्छी खबर है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने जो है पीटीआई को दोबारा से सारे उसमें प्रोग्राम में इन कर दिया है। इमरान खान साहब के कागज़ात नामज़दगी जी अभी किसी भी हल्के से मंजूर नहीं हुए हैं। एनए 89 मियां वाली पर भी जो है उनकी अपील का फैसला महफूज है, और 10 जनवरी को जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल कह रही है कि हम सुनाएंगे। लाहौर के हल्का एन 122 का जो फैसला है वो भी ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया हुआ है, वो भी उसको जो है
देखते हैं कि वो कब सुनाया जाता है। लेकिन ये बात वही है कि अगले 10 से 15 दिन जो है बड़े अहम हैं। 10 दिन बड़े अहम हैं, इनमें बहुत सारे अहम फैसले होंगे। तो तभी ये चीज़ें सामने आएँगी कि इमरान खान के कागज़ात नामज़दगी एक्सेप्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। मियाँ असलम इकबाल पीटीआई के और अली मोहम्मद खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपना जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला था मुल्तान का, जो उनके कागज़ात नामज़दगी रिजेक्ट हुए हैं, उनको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। पेशावर हाई कोर्ट आज छुट्टी के दिन भी काम कर रही है जी, और उसमें 34 अपीलों पर, ट्रिब्यूनल की 34 अपीलों पर जो है समाअत चल रही है, और देखते हैं कि वहाँ से क्या फैसला आता है। लेकिन ये जो इस टाइम की सूरत-ए-हाल है, इलेक्शन ही वाहिद हल है पाकिस्तान को इस सारी सूरत-ए-हाल से निकालने का। कोई भी नया तजर्बा या कोई भी नया मन मर्ज़ी का फ़ैसला या कोई भी ऐसा फ़ैसला, जैसे पिछले 2 साल से थोपे जा रहे हैं फ़ैसला, ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाएगा। अब पाकिस्तान को जो है एक आज़ाद, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और एक आज़ाद जो जमहूरी निज़ाम है, वो ही पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है। तो देखते हैं कि अब क्या फ़ैसला किया जा सकता है, और मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि फ़ैसला पाकिस्तान के हक़ में और पाकिस्तानी अवाम के हक़ में ही होगा, तो ही बेहतरी होगी। अभी तक के लिए इतना ही, अपना और का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।